देखिए बच्चों, सवाल नंबर 1। पहले सवाल में क्या कहा गया है? कहा गया है आपसे कि टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 5। तो आपको मान निकालना है किसका? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। देखिए, इसको सवालों को मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, यहाँ से 5, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसमें छूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से ए का मान हम लोग मान लेंगे क्या? टेन थीटा, और बी का मान क्या मान लेंगे? कॉट थीटा। रख देंगे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी मतलब कॉट थीटा, और 5 क्या हो जाएगा? 25। ये ऐसे रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2, नहीं यहाँ बराबर नहीं रहेगा, यहाँ प्लस 2। टेन थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख दें, इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा बराबर 25 के। देखो ये से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 25 माइनस 2। तो यहाँ से इसको इधर देख लेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 23 के। यही सी को आपको आंसर निकालना था। ठीक बच्चों, इस सवाल को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है? दूसरे सवाल में आपसे कहा गया है, दूसरे नंबर में, यदि टेन अल्फा अंडर रूट 3, और फिर कहा गया है आपसे टेन बीटा अंडर रूट 3। तो कहा गया है तब आपसे कहा गया है कॉट अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो, ये पूछा गया है। ठीक है भैया, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग निकालेंगे तो रख दें यहाँ से टेन अल्फा बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस वाले को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं हम लोग 30। क्या लिख सकते हैं? 30 की 60 होता है। तो ये 10 60 का मान होता है। किसका मान होता है? 60 का मान होता है। ठीक है, अगर ये 60 का मान होता है तो हम लोग निकाल लें, इससे कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 60 है। सेम इसको निकाल लेते हैं हम लोग। टेन बीटा बराबर 1/√3 दिया गया था, तो टेन बीटा बराबर, ये इसको क्या होता है? ये होता है आपका 10 30। ठीक है, ये 60 होता है, ये 30 होता है, तो यहाँ से बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया था कॉट। क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया था कॉट। तो यहाँ से कॉट अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था, तो कॉट अल्फा का मान कितना आया है? 60। इसका कितना मान आया है? 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉट 90 हो जाएगा। 90, और कॉट 90 का मान कितना होता है? कॉट 90 का मान होता है 0। क्या होता है? 0।
यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस डिब्बे को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों, हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व कर रहे, दूसरा हो गया, हम लोग तीसरा को ना देखते हैं तीसरा क्या सवाल कह रहा है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल मैं आपसे कह रहा था, बहुत अच्छा सवाल बताते हैं आपको। तीसरे में आपको कह रहा था 10-30, क्या कहेंगे 10-30, फिर दिया गया था cosec 60 और फिर दिया गया था 10-60 और sec 30। 10-30 का मान कितना होता है 1/√3। cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस 10-60 का मान कितना होता है √3। यहाँ इसका 10 हो गया। सेक इसका मान होता है 2/√3। इसको हम लोग सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, नीचे से एक 3 बाहर आ जाएगा, प्लस ये कट जाए, कितना होगा यहाँ से 2 बटे कितना मान लें 1। देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 2, इधर गुणा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, नीचे कितना हो जाएगा 3, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8/3 इसको भाग दे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 ऊपर शेषफल बचेगा, ऊपर लिखते हैं ये नीचे 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ये कौन सवाल हमारा था, ये तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल था। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बच्चों चौथा सवाल हम लोग क्या करेंगे, चौथा में हमें टेन थीटा सॉल्व करना है, इसमें टेन थीटा लाना है। इसको कैसे, हम लोग यहाँ से क्या करें, एक साइन थीटा कॉमन ले लें। क्या ले लें, साइन थीटा। अगर साइन थीटा कॉमन ले तो 1, देखो इसकी एक पावर इसकी पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगी, बचेगी। नीचे से क्या करेंगे हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बचा जाके। अब हमारे पास ऊपर बचा साइन थीटा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते 2 साइन स्क्वायर थीटा, परंतु इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कॉट थीटा। इसको हम 2 बाहर कर दें, इसको लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बचा जाके साइन थीटा, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस थीटा, अंदर गुणा करा देंगे हो जाएगा 2, यहाँ भी अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा पद है, ठीक है ऐसे था, माइनस का 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो साइन थीटा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, यहाँ से 2 में से 1 चला जाए क्या जाएगा 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो सेम हो गए। तो हमारे पास बचा क्या जाके साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो जाता है यहाँ से टेन थीटा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, देखो बच्चों अब हम लोग सवाल इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5 फिर 6। 5 नंबर में क्या है, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस से कॉस कट गया जाएगा, इस कॉस कट गया तो क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सिद्ध क्या करना था हमें,
सिद्ध करना है क्या, हमें कॉट स्क्वायर थीटा ये सिद्ध करना है। अब देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे आएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यही कॉट स्क्वायर थीटा आपको वो करना था, आंसर लाना था। देखेंगे अब 6 नंबर के बाद 5वां सवाल होगा 6वां सवाल। 6वें सवाल में क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर की पावर 2 घाते हो जाएंगी माइनस कास स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2। हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सिद्ध क्या करना था आपको, ठीक, सिद्ध क्या करना था आपको यहाँ से। तो हम लोग इसका मान 1 हो गए हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बच जाके, इसको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दें माइनस, इसको हम लोग तोड़ ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर गुणा करा दें तो हो जाएगा प्लस का, नहीं यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का ऐसे तो ऐसे ही रहेगा। हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, इस सवाल दोनों को आप आईएमपी कर लीजिएगा, इस सवाल को भी आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल इस बार ऐसा ही सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। देखिए बच्चा, इस सवाल में क्या पूछा गया है, इस सवाल में पूछा गया है यदि टेन थीटा बराबर आपसे 5 थीटा बटे 2 बराबर √3, तब थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मगर ये कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए थीटा के मान ज्ञात करने में यह है कि पहली चीज तो आपको यह है कि न्यून कोण मतलब 90 से हमारा कम मान आना चाहिए। क्यों, यही बात तो निकली कि नहीं निकली, जो मान है वो 90 से, देखिए पहले सही डाल लेते हैं फिर आपको पढ़ाना चालू करते हैं। ठीक है, अब जो अगर हमें थीटा का मान यहाँ पता चल जाए, अगर यहाँ थीटा का मान पता चल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं, सबसे पहले आपको मान निकालना आना चाहिए कि मान निकालते हम लोग कैसे हैं। देखिए हम अब समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको सवालों में से। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से उठाते हैं कि टेन थीटा बराबर आपको दिया गया था क्या, टेन थीटा बराबर दिया गया है आपको 5 थीटा बाई 2। कितना दिया गया है, 5 थीटा बाई 2। ठीक है भैया, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन बराबर में नहीं है, क्वेश्चन यहाँ थीटा की जगह कहा गया है 5 थीटा बाई, यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लीजिए 5 बाई थीटा बाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 5 थीटा बाई 2 बराबर √3। ये देखेंगे तो 5 थीटा बाई 2 ये किसका मान होता है, ये मान होता है 60 का। देखो निष्पत्ति से निष्पत्ति कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर कितने हो जाएगा 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काटते हैं भैया। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10,
इसको तो हमारे पास थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया, 12 के तिरछा गुणा करा देंगे, थीटा बाई 2 गुणे 12 तो थीटा रहा कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। हमें 2 थीटा का मान निकालना था, किसका, 2 थीटा का मान निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। 2 थीटा का मान आया है 24, तो 24 दून कितना हो जाता है 48, तो कितना हो जाएगा 48। सेकेंड स्टेप में कहा गया है, सेकेंड स्टेप में कहा गया यदि cot 2a बराबर 10 a माइनस 20, जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, देखते हैं भैया इसको। cot 2a बराबर आपको दिया गया है 10 a माइनस 20, कितना दिया गया है a माइनस 20। देखो अब a माइनस 20 दिया गया है तो a माइनस 20 में से क्या करना है सवाल में, अगर हम इसको लिख दें cot 2a ऐसे लिख दें, इसको लिख सकते हैं हम लोग cot क्या 90 माइनस a माइनस 20 लिख सकते हैं भाई, cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा, फिर हमें वही मिल जाएगा। तो cot 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से cot से cot तो कैंसिल कर दें, अभी ना करें तो यहाँ से ऐसे लिख दें, cot इसको अंदर गुणा करा दें, 90 माइनस a प्लस 20 कितना हो जाएगा a प्लस 20, तो यह निस्बत निस्बत कैंसिल, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस a प्लस 20। चलते हैं भैया, यहाँ से 2a माइनस प्लस की चीज माइनस चीज कहाँ जाएगी प्लस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से एक ही 9 1 10 110 हो जाएगा, तो यहाँ से 3a बराबर कितना हो जाएगा 110 की, तो a बराबर कितना 110 बटे 3 की। चलो भैया यहाँ से 3 से काट दें, 3 से कटेगा, सही बटे में आ रहा है क्या इसका आंसर। इसका आंसर हो, इसका आंसर इतना ही दे रहा है, इतना ही दे रहा है इसका आंसर। ए का मान निकालना तो ए का मान आ जाएगा 110 बटे 3 के। ये सवाल है, इस सवाल में से आप इस सवाल को IMP कर लेंगे, क्या कर लेंगे IMP, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल कर लेंगे क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। चलिए देखिए, आपको कहा गया cot a बराबर b बटे a, तो सिद्ध करना है आपको b sec a बटे a cosec a बराबर 1, तो इसको हम पहले cot को और सही कर लेते हैं। cot a बराबर b बटे a दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं cos a बटे sin a, ये लिख सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो हम लोग b इसको सॉल्व करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा 1 अपॉन cos में, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन में, ऊपर हो जाएगा b बटे cos a, नीचे हो जाएगा a बटे साइन, इसको ऊपर गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा b साइन a cos a, तो यहाँ से b साइन का मान कितना है आपको, साइन का मान a है, और फिर a b का मान कितना है cos का, तो cos का मान b है, तो ऊपर आ जाएगा ए बी बटे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले सवाल में चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग ऐसे इसका गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक जगह एक b की जगह साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, एक का स्क्वायर एक हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको पास में लिख देंगे क्योंकि प्लस में है तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा 2 साइन थीटा, नीचे
कॉस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। देखो ये एक ये हो गया, इसका मान एक होता है, प्लस का 2 साइन थीटा। नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 का साइन थीटा। इसको सॉल्व 1 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सेम कट गए तो 2 बटे क्या बचा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा। इस सवाल को हम लोग लॉक करेंगे और IMP नाम देंगे इसका। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल हमें पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को सभी लोग कम से कम 2 से 3 बार सवाल लगाइए, क्योंकि इतना बढ़िया सवाल है कि सवाल आने की संभावना है। देखिए बच्चे, सवाल हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग क्या लेके चले, ये लेके चले। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये आरचेस है। क्या है, आरचेस। आरचेस लेके चल रहे हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होल स्क्वायर है। सेम ऊपर आ जाएगा तो नीचे लाइन खींच कर लिख दूंगी, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बना लेगा, हमारे पास बना लेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बना लेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बना लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बना लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार लिख दें, और एक बार लिख दें 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस ये एक का स्क्वायर अगर एक लोग कर दे तो हमारा बन जाए, क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे नहीं गुड़े 1 माइनस साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे फिर 1 प्लस साइन थीटा। एक देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। काट दें तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये इसका मान होगा, क्या होगा, ये इसका मान होगा। ठीक है, इसको सेम हम लोग इसको ऐसे ही सेम स्टेप पर सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होता है कि कोई डिफिकल्ट सवाल हो, परंतु ऐसे सवालों के लिए आप जितने को मैथमेटिक्स का ही इसका रूल है, मैथमेटिक्स में आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सेम चीज हम इसको लेके चल रहे हैं। इसको अगर हम इसका आरचेस पार्ट उठा लें, क्या उठा लें, आरचेस पार्ट उठा लें, तो क्या हो जाएगा, इसको भी सेम कंडीशन पर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा बटे, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। चलते हैं, सेम स्क्वायर लगा हुआ है, सेम स्टेप 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। इसको हम लोग 2 बार लिख दें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आगे स्क्वायर उस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से
1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर कर दें तो एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक प्लस बी a माइनस बी। ठीक, देखो कुछ कट रहा होगा, सेम कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं है। इस सवाल में से आपको IMP इस सवाल को करना है। ठीक है, इसको डाल दीजिएगा 2025, शायद 2025 में पूछा जाए सवाल। ठीक है, अच्छा सवाल रहा है, बढ़िया सवाल है। आप cos A माइनस साइन A प्लस 1 हो जाएगा cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cos A के प्लस का cot A। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। इस सवाल को भी IMP करेंगे। क्या करेंगे, इस सवाल को भी हम लोग IMP करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लें। क्या ले लें, साइन कॉमन ले लें। अगर हम लोग साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस का साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए, प्लस का 1 अपॉन क्या हो नहीं, यहाँ साइन रहेगा कि साइन से आप भाग दे रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा साइन ए। ठीक, नीचे नीचे भी हम लोग साइन ही कॉमन ले लें। साइन कॉमन लिया तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन कॉमन लेने में कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए, प्लस का साइन ए बटे साइन ए माइनस का 1 बटे साइन ए। इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये कट गया, cos बटे साइन क्या होता है, cos बटे साइन कॉट होता है, कॉट ए माइनस ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा cos ए। इसको ये हो जाएगा आपको cot ए, ये कट जाएगा 1, ये हो जाएगा cos ए। इसको सही करके हम लोग लिख लें ना। इसके बाद इसको एक लाइन और नीचे बढ़ा लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, का इसको सिद्ध क्या करना था, इसको सिद्ध करना है आपको, ये लिखा तो हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस cos को पहले लिख लें तो cos ए प्लस का cot ए, इसको ब्रैकेट में -1 हमने लिख दिया, माइनस है तो माइनस बस आगे पीछे लिख लिए। इसको सेम स्टेप ऐसे ही करेंगे। इसको हम लोग क्या करें, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, cot ए प्लस का 1 माइनस का cos ए। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या है, लिख सकते हैं cos ए
प्लस का cot a -1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a थीटा माइनस का cot स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नीचे क्या दिया गया था, इसको हम लोग ऐसे लिख लें, क्या इसको लिख लिए 1 माइनस cosec a प्लस का क्या लिख दें cot, ये लिख सकते हैं। देखिए कि यहाँ से cos a प्लस का cot a माइनस एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, नीचे 1 माइनस cosec a प्लस का cot a, ऊपर से cosec a प्लस का cot a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, इसका हट जाएगा तो 1, ये पूरा हट गया तो क्या बचा, जाके अंदर गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा cosec a माइनस का अंदर डायरेक्ट गुणा करा दे रहे हैं इस पर, तो जाएगा प्लस का cot a, नीचे क्या बचेगा नीचे 1 माइनस cosec a प्लस का cot a। देखो सेम कंडीशन से सेम कंडीशन कट गई, हमारे पास क्या बचा जाके cosec a प्लस का cot a। ये आपको आंसर सॉल्व, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, ये आपका 4 अंक का पूछा जाता है, कितने अंक का, 4 नंबर का सवाल बच्चे पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। चलिए इस सवाल को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको दिया गया था क्या, cos a माइनस का sin a प्लस का 1 बटे cos a प्लस का sin a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। या तो साइन हमने कॉमन ले लिया तो बचा cos बटे साइन माइनस साइन बटे साइन, भाग दे दे प्लस 1 अपॉन साइन, जिसमें सब में साइन से भाग देंगे, नीचे वाले में साइन से भाग, इसमें भी साइन से भाग, इसमें भी साइन, तो साइन से साइन कट गया, cos बटे साइन क्या होता है काट, ये -1 तो -1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, cos बटे साइन क्या होता है cot होता है, ये कट गया तो एक बचेगा 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, तो cosec लिख दिया। तो हम लोगों ने इसको सीधा करके लिख लिया, तो cot cosec इधर लिख लिया, जो सूत्र होता है cosec स्क्वायर वाला, तो यहाँ से cos a प्लस का cot a -1 तो माइनस ये, फिर cot a प्लस 1 माइनस cosec, ये सेम लिखा हुआ है। इसकी जगह हमने लिख दिया cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a। ठीक है, नीचे इसको सीधा करके हमने लिख लिया 1 माइनस cos a प्लस का cot a। देखो ये सेम लिखा हुआ, ये बन गया एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस के अंदर a प्लस, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है, तो हमने इसका फार्मूला छोड़ दिया। यहाँ से हमने क्या किया cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिए तो ये हट गया तो 1 बचा जाके, यहाँ पर यहाँ सेम हट गया, देखिए यहाँ पर माइनस करना चाहिए पर माइनस इसके अंदर गुणा करा प्लस हो गया cosec a प्लस का cot a को सेम कंडीशन कर दिए तो cosec a प्लस का cot a, ये आपका आंसर होगा। चलिए यार थीटा का मान निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करा दें तिरछा, तो हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा cos थीटा, यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू
साइन थीटा यहाँ गुणा कराएंगे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बना लिया एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी साइन स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कट गया तो हो जाएगा ऊपर 2 कॉस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस, नहीं इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर में 4 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बराबर में 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से घात एक घात कट जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 4 के, तो यहाँ से 4 कॉस थीटा बराबर 4 के, तो कॉस थीटा बराबर 4 बटे 2 से क्या पूछा गया है, थीटा का मान। क्या पूछा गया, थीटा, सॉरी गलत होगा, यहाँ से ऐसे नहीं होगा, देखो 4 4, यहाँ से हो जाएगा 4 कॉस थीटा बराबर 2 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 बटे 4 के, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2 के, तो ये होता है कॉस थीटा बराबर कॉस 60 का मान, थीटा थीटा का कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60। ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो बच्चों सवाल, इस सवाल बहुत अच्छा है। ठीक, इसमें कहा गया था 1 प्लस कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा माइनस का कॉसेक क्यूब थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको 1 प्लस कॉट को हमने तोड़ लिया कॉस बटे साइन में, प्लस का साइन बटे कॉस, ये सेम चल रहा है। ठीक है, इसका हम लोग क्या किया, साइन और कॉस एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से बटे 1 मानेंगे तो साइन कॉस आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा आपका, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉस से कॉस उठ गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये साथ में आपके चल रहा है। आगे चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे उठा लिख लिया, हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपका सेम एलसीएम चल रहा है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम लोगों ने इसको इधर लिख दिया, पर लिखना उधर था। आगे क्या होगा, हमने इसको सूत्र बना ले दिया, ए क्यूब अब साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे चलते हैं, हम लोगों ने क्या किया, इस सेम स्टेप में से, अब सेम स्टेप में से हम लोग अलग अलग भाग करा देंगे, तो साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा, माइनस का ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा। इसको साइन का सूत्र होता है 1 कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 सेक, माइनस का 1 सेक बटे 1 कॉस सेक। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऊपर पहुंचा दिया सेक थीटा, नीचे होगा कॉसिक थीटा माइनस के ऊपर ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास से तिरछा गुणा कराया तो हो गया क्यूब थीटा, यहाँ से हो गया क्यूब थीटा, यहाँ तिरछा गुणा कराया तो हो गया, नहीं इधर हो गया सेक थीटा, इधर गुणा कराया कॉसेक क्यूब थीटा, इसका क्यूब सेक क्यूब थीटा इंटू इसको माइनस लगा माइनस, यहाँ से क्यूब थीटा, यहाँ से कॉसेक क्यूब थीटा बटे कॉसेक, यहाँ से कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बचेगा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, जो आपको ये सिद्ध करना था, ये सारा सवाल इस तरीके से लेके गया। इस सवाल में देखिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ से इसका फार्मूला, इस सवाल में पूरी चीज आपको जो सवाल को बना रहा है, इस सवाल में इसे IMP करेंगे, सन 2025 डालेंगे, है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा इस क्लास का। परंतु समझिए मेरी बात, इस सवाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें फार्मूला, देखिए मैथमेटिक्स टिकी हुई है आपके फार्मूले पर। जब तक कितना भी आप मेहनत कर लो, जब तक आप फार्मूला याद नहीं करते,
जब तक चैप्टर तो ये आने वाला नहीं है, सारी चीजें आपको फार्मूला पर ही टिकी हुई हैं।